हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के 50+ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए, और एनीवन कोई भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज सेट 6 है, ठीक है। पार्ट 6 है और इससे पहले जो पार्ट 5 है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? वायुमंडल की कौन सी परत है जहाँ से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? रोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे कोई पूछ लेगा कि पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश है जो जाना जाता है, तो आप लोग हाल ही में जो डाटा है, मतलब कि जो चर्चा है, अयोध्या राम मंदिर है, तो आप लोग ना वही दोगे, उत्तर प्रदेश दोगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश है जो जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। क्या? फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, पृथ्वी की तो 3 परत होती हैं, तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रस्ट, भू परपटी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो वो है क्यूबा। क्या है? क्यूबा। क्यूबा को ही चीनी का प्याला, चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी भंडार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति गैस कौन सी है? तो सब लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित गैस है वो है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल का देश किसे कहा जाता है? चावल का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर स्केल क्या मापता है? जो रिक्टर स्केल है वो क्या मापता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र बैसाखी में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विश्व का पहला गणतंत्र बैसाखी में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लच्छवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो होती है 25 ईयर्स। कितनी है? 25 ईयर्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? जो लेंस की पावर होती है इसको किस में मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर में। किस में? डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कितना है? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 8,848.86 मीटर है। एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। 8,848.86 मीटर है ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर पोलो खेल का प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। किसमें? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है संविधान के किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 51 का में है। 51 का में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया से। कहाँ से? रसिया से। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है दोस्तों वो है प्लाज्मा। पांचवी है बोन्स एंड स्टिक। पहली है ठोस, पहली ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, ठीक है, चौथी प्लाज्मा है और पांचवी है बोन्स एंड स्टिक। बोन्स एंड स्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गति के कारण सीसा, कौन सी गति है जिसके कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? तो किस गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोलनी गति। कौन सी गति? दोलनी गति के कारण जो बच्चा है वो ऊपर नीचे जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जलप्रपात से क्वेश्चन तो आता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम का तारा या फिर सांझ का तारा का नाम से जाना जाता है? वो है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का परिमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पदार्थ का परिमाणविक जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है। पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो पिट्राड्यूरा का जो आरंभ है इसको जहांगीर ने किया। किसने? जहांगीर ने पिट्राड्यूरा का आरंभ किया है। आगे है किस देश में किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। किसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित है? वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन का प्रतीक C होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो होते हैं 3 चैम्बर। और स्तनधारी में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं और मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में DPSP की जो संकल्पना है इसको किस देश के संविधान पर आधारित है? ये है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वो बेचेरिया बैंक्रोफटाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पौधे जिनके बीच के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे पौधे जिनके बीच के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अनावृत बीजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं निफ्टी किससे संबंधित होता है? निफ्टी तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, निफ्टी क्या है? तो निफ्टी जो होता है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। किसको? कुत्ता को। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका नाम है होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइला। जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? वो है H2 और CO का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में। किसमें? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो कौन सी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह था इसको मेरठ से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है उसको हम भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। किसको? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्थ सारथी सौम्य समिति किससे संबंधित है? तो पार्थी सारथी सौम्य समिति किससे संबंधित है? गार्ड से। किसे? गार्ड से। गार्ड का फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी एविडेंस रूल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। यहाँ पर हमने 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, चलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा आप इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।